हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं एक बार फिर से आपके अपने क्लास में। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज का जो हमारा ये टॉपिक होने वाला है वो बेहद ही शानदार होने वाला है। तो जितने भी बच्चे चैनल से जुड़ गए अभी तक, लाइव आ जाइए और जुड़ जाइए और कॉपी कलम को ले लीजिए, ठीक है, साथ में ले लीजिए। आज की जो हमारी ये क्लास होने वाली है वो बेहद ही शानदार टॉपिक से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा और यहाँ पर हमने जो टॉपिक रखा है त्रिकोणमिति, है ना, यानी ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक से। देखिए बेसिक का ये क्लास चलेगा, यानी एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और हाई लेवल तक, है ना, इतना कॉन्सेप्टली और ट्रिकली हम लोग पढ़ेंगे कि आपका एक एक टॉपिक एकदम क्लियर होगा और कोई भी सवाल आपके एग्जाम में जितने भी पूछे जाते हैं एक भी आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए, और जो भी बच्चे न्यू है चैनल पे, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो आज की शुरुआत करेंगे, जल्दी से इस वीडियो को शेयर करिए जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं क्लास से, ठीक है। चलिए तो जल्दी से आइए, जुड़िए, लाइव आइए ताकि हम लोग क्लास की शुरुआत कर सके और एकदम आराम से। कोई भी बच्चे वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देख लीजिएगा और जितना भी टॉपिक हमारे द्वारा दिया जाएगा, ठीक है, एक एक टॉपिक को पढ़ लेने के बाद जब हम लोग क्लासेस में जब उसके क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपका एक एक टॉपिक वहां पे क्लियर होगा, ठीक है। तो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, समझते चलेंगे। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। टॉपिक का नाम हमारा है त्रिकोणमिति। देखिए नाम में ही दिख रहा है त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब कितना जी? तीन। कोण का मतलब कोण, है ना, कोण का मतलब कोण ही होता है, एंगल होता है। और मिति का मतलब माप, समझ रहे हैं। देखिए नाम में ही दिख रहा है कि त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले समझिएगा, जो हम बोलना चाह रहे, जो अपनी बात को हम आपके पास पहुंचाना चाह रहे वो क्या है कि त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले तीन कोण का माप बच्चों को आना जरूरी है। मतलब हमें ये इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है कि बच्चों को थोड़ा सा, है ना, ज्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा जो है वो त्रिभुज का भी नॉलेज होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो आज की इस शुरुआती क्लास में हम लोग थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में जानेंगे बेसिक, फिर त्रिभुज को लेते हुए चलेंगे, यानी चैप्टर में नहीं, बस त्रिभुज की शुरुआत से, यानी अब सभी को अवगत करा देंगे कि त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के एक एक जो है ना टॉपिक को क्लियर करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए एकदम बेसिक से कॉपी और पेन ये लेकर बैठिएगा जी, नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स आपका बहुत ही ज्यादा काम देने वाला है। देखिए जब हम ट्रिगो पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति की शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले हेलो, आवाज क्वालिटी क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को? कमेंट कर दीजिएगा साउंड क्वालिटी जो आ रही है सभी बच्चे को, है ना। चलिए तो हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति पे। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में, है ना। बहुत सारे बच्चे को पहले से पता होगा, लेकिन यहाँ पर फिर से देख लीजिए और ध्यान से इसको समझ लीजिए कि त्रिभुज होता क्या है। चलिए देखिए, एक तरह से हम त्रिभुज का फिगर ड्रॉ कर दिए, इसको हम लिख दिए क्या? त्रिभुज। बहुत ही शानदार टॉपिक यहां से निकल कर आने वाला है, ध्यान देते चलिएगा। बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा, जिनको नहीं भी मालूम है वो आराम से देखिए और समझते चलिएगा हम बताना क्या चाह रहे हैं। देखिए त्रिभुज क्या होता है, नॉर्मली में आप लोग पढ़े होंगे, 9th-10th में पढ़े होंगे कि तीन और भुजाओं से घिरे क्षेत्र। देखिए एक और, दो और, तीन और, है ना, तीन और भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। और एक नॉर्मल सा सवाल, है ना, देखिए आप सभी बच्चों से मैं कर रहा हूं कि चलिए बताइए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ईमानदारी से बताइएगा। जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि आप सभी बच्चे को कितना पता है ना। चलिए शर्माने की बात नहीं है, एकदम बेसिक लेवल से सिखाएंगे। सीखना जरूरी है, समय तो एकदम आराम से आप लोग को देंगे हम। सीख जाने के बाद आपका त्रिकोणमिति छूटने वाला नहीं है, एक भी सवाल मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं,
क्योंकि अभी अभी आगे हमारा एग्जाम्पल वाला क्लास लगेगा। बेसिक पढ़ लेने के बाद जब हम लोग क्वेश्चन आंसर में आएंगे तो एक एक टॉपिक का निचोड़ वहां पे आपको मिलेगा। देखिए त्रिभुज बहुत सारे बच्चे अभी आंसर में कर रहे होंगे कि सर 3 प्रकार के होते हैं, है ना। बहुत क्या लगभग में 90% बच्चे इस 3 को टिक किए होंगे, है कि नहीं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा ना तो कभी भी आप फंसोगे नहीं। मान लीजिए कोई घर में ही आस पड़ोस में कोई जो है अगर आपसे कोई पूछ दे बाबू कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, अब क्या बोलना है इसके बाद। देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं, साइड में लिख लीजिए, त्रिभुज जो है ना 6 प्रकार के होते हैं, कभी मत भूलिएगा। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं त्रिभुज। अब बहुत सारे बच्चों के मन में लग रहा होगा कि सर हमने तो 3 ही पढ़ा था, आप 6 बता रहे हैं, ये कहां से आया। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले जानिए कि किसी त्रिभुज का निर्माण कैसे हुआ, कैसे ये त्रिभुज बना। जब उसकी 3 भुजा, ये जो भुजा है पीला वाला जो हम टिक कर रहे हैं, ये क्या है, त्रिभुज की भुजा है ना। और त्रिभुज में कितने होते हैं, 3 कोण भी होते हैं, ये वाला, ये देखिए ये त्रिभुज 3 कोण है ना जी। त्रिभुज में कोणों की संख्या कितनी, 3, और भुजाओं की संख्या कितनी, 3, यानी 6 तरह के टॉपिक यहां पे आ गया। अब आप याद रखिएगा कि देखिए भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, नोट करते चलिएगा। देखिए जो हम बताना चाह रहे हैं अभी आपको, भुजा के आधार पे, ठीक है। कोण के बारे में भी बताएंगे। अभी सबसे पहले देखिए त्रिभुज में कितनी भुजा, 3 भुजा, ये वाला और ये वाला, 3 भुजा है ना। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के कौन कौन होगा। पहला लिखिए समबाहु त्रिभुज, दूसरा लिखिए विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरा लिखिए देखिए छोटा सा बात है लेकिन बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अगर जिन बच्चों को त्रिभुज का नॉलेज नहीं होगा तो वो त्रिकोणमिति कभी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। छोटा छोटा टॉपिक को हम लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये हमारा भी बेसिक का क्लास है ना। बहुत सारे बच्चों को ये थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन एकदम आराम से स्थिर से पढ़ना है, ठीक है। ये एकदम 0 लेवल से ही हम चलेंगे, सारे बच्चे को लेकर चलेंगे। और अगर ये बच्चा जो कॉन्सेप्ट सीख गया है ना, जब आप कॉन्सेप्ट जानिएगा ना तो आपका एक एक टॉपिक क्लियर होगा। देखिए हम बताना क्या चाह रहे हैं, इस फिगर को मैं ये कर रहा हूं, अब फिर से एक नया फिगर में त्रिभुज का साफ सुथरा जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये देखिए एक फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे हम लिख दिए कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के। देखिए ये जो भुजा है, ये आपका जो भुजा है इसके आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के, ये भुजा के आधार पे क्या क्या लिखे। फर्स्ट नंबर हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज, देखिए नाम में ही छिपा है जी, देखिए नाम में क्या छिपा है, सम का मतलब क्या, सम का मतलब इक्वल यानी कि बराबर, और बाहु का मतलब क्या होगा, बाहु का मतलब भुजा। क्लियर है, समझिए वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा, ये जो भुजा है ना ये वाला, आपस में समान हो। क्योंकि देखिए नाम में ही छिपा है, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, मतलब कि अगर ये 3 ये 3 ये 3, ठीक है, ये 3 अगर ये दिया रहे और आपसे सवाल कर दे कि बाबू ये कौन सा त्रिभुज है, तो कैसे पहचानेंगे, यह समबाहु त्रिभुज है ना, किसकी सभी भुजा आपस में समान है। दूसरा देखिए एग्जांपल यहाँ पर विषम बाहु, विषम का मतलब अलग अलग, बराबर नहीं, विषम का मतलब क्या जी, अलग अलग। तो इसी टॉपिक में हम कहेंगे वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा असमान हो, अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे कि यहीं पर आप ले लीजिए, इस 3 के जगह यहां दिया रहे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, कुछ भी रहे, देखिए अलग अलग है ना,
सारी भुजा जब एक रहे तो समबाहु, जब सभी भुजा अलग रहे तो विषम बाहु। और जब देखिए यहाँ पे देखिए, सम का मतलब क्या, बराबर, और बाहु का मतलब क्या, भुजा, और बीच में देखिए छिपा है क्या जी, द्वि, द्वि का मतलब दो। तो इसका परिभाषा याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सिर्फ दो भुजा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में ध्यान से समझिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज में कैसे समझना है। एक मैं ये देखिए ले रहा हूं त्रिभुज, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, समद्विबाहु वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो, कोई भी दो भुजा। एग्जाम्पल में समझिएगा ध्यान से, ये देखिए मैं किसको समझा रहा हूं, समद्विबाहु त्रिभुज को। देखिए दो में तो आप लोग का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, है ना। दो को तो आप बढ़िया से समझ गए कि जो जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, जैसे ये दे दिए, ये तीन तीन तीन, तो ये किसका एग्जाम्पल रहा, समबाहु का। क्लियर है, समबाहु त्रिभुज का एग्जाम्पल है। और ये देखिए भुजा अलग अलग है, दो है, पांच है, तीन है, ये किसका, विषम बाहु का, है ना। ये किसका एग्जाम्पल है, विषम बाहु का। और ये जो अभी हम बात करेंगे जिसपे, ये हम करेंगे समद्विबाहु का। तो समद्विबाहु को बाबू लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये। देखिए इसका हम पढ़ेंगे वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा, जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल मैंने जो रखा है, इसमें समझिए। देखिए एक एग्जाम्पल हम रख दिए, इसमें हम यहां पर दे दिए दो, यहां भी दे दिए दो, और यहां दे दिए तीन, है ना। इसको आप क्या बोलिएगा, समद्विबाहु कहिएगा ना, कि कोई भी दो भुजा, ये दो ये दो, कोई भी दो भुजा है समद्विबाहु। लेकिन अब बच्चा जो है, आप लोग मन में ये ठान लिए होंगे कि सर जैसे एक दे दिया रहेगा और यहीं पर तीन तीन और दो दे देगा, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं सर, आप तो बोले थे कि ऊपर ऊपर वाला। हमने ये बोला नहीं कि ऊपर ऊपर वाला, हमने परिभाषा में आपको बताया कि वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा, देखिए इसमें है ना यहाँ पे, तो ये वाला भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, समद्विबाहु का एग्जाम्पल होगा। नॉर्मली में समझिए, पूरा को हम क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एकदम ध्यान से एग्जाम्पल में समझ लीजिएगा, समबाहु विषम बाहु समद्विबाहु में कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो टोटल त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे जी, त्रिभुज 6 प्रकार के होंगे, है ना। देखिए समबाहु विषम बाहु समद्विबाहु, जैसे एक ये फिगर दे दिए, है ना। समद्विबाहु के बारे में भी हम बता रहे थे, बात कर रहे थे। तो यहां पर रहे तीन, रहे यहां पर रहे तीन, यहां पे रहे दो, तो ये भी समद्विबाहु का ही एग्जाम्पल होगा। किसका होगा, समद्विबाहु का ही उदाहरण होगा। और ये फिगर दे दिए इस तरह से, और यहां दे दीजिए चार, यहां दे दीजिए चार, यहां दे दीजिए दो, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, समद्विबाहु का ही एग्जाम्पल होगा। और मान लीजिए एक फिगर ऐसे दे दिए, और इसको दे दीजिए आप चार, इसको दे दीजिए चार, इसको दे दीजिए तीन, तो ये भी समद्विबाहु का ही एग्जाम्पल। मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा आपस में इक्वल हो, बराबर हो, समद्विबाहु का एग्जाम्पल होगा। क्लियर है यहां तक, बढ़े आगे। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। ये सब देखिए आपका बेसिक है, ये सब का नॉलेज एकदम नॉर्मली में गणित के, मैथ के स्टूडेंट को होना ही चाहिए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक में, और इसको हम यहां से मिटा रहे हैं। कोई दिक्कत, नोट्स को बनाते चलिएगा, मेंटेन करते चलिएगा, बहुत ही ज्यादा कामगर साबित होने वाला है। क्लियर है। चलिए अब यहीं पर हम देखिए एक लिख रहे हैं आपका कोण के आधार पे, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे जी, कोण के आधार पर पहला, न्यून कोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज, और तीसरा हमारा हो जाएगा
अधिक कोण त्रिभुज। लिखिए पहले सभी लोग, सभी स्टूडेंट इसको लिखिए, ठीक है, और समझिएगा अच्छे से। कोई भी डाउट हो क्लास में तो बोलिएगा। आवाज क्वालिटी क्लियर आ रही है ना? चलिए, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, दिख रहा है ना सही से? चलिए समझिए, अभी हमने पढ़ा था पीछे भुजा के आधार पे, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एंगल के आधार पे, यानी कोण के आधार पे। यानी मान लीजिए इसका नाम अगर हम ए बी सी कर दे तो तीन कोण दिख रहा है यहाँ पे, कोण ए, कोण बी, कोण सी। इस कोण के आधार पे त्रिभुज के तीन प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण त्रिभुज। उधर था समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। टोटल कितने प्रकार के जी? 6 प्रकार के। आज के बाद मिस्टेक नहीं करिएगा। कोई अगर आपसे पूछे कि बाबू त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के। अगर आपसे डायरेक्टली पूछ दे तब, और अगर पूछ दे कि बाबू भुजा के आधार पर कितने, तब 3, कोण के आधार पर कितने, तब 3, टोटल कितने, तब 6। क्लियर है? चलिए, एकदम कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे क्लास में यही एक रूल होता है, बिना डाउट टेबल क्लास होता है एकदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब इन तीनों के बारे में हम समझेंगे। उसके बाद जो हमारा मेनली रूप से पढ़ाने का पर्पस है ट्रिगोनोमेट्री, उसमें आपको मेनली हम समझाएंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, क्योंकि पूरा ट्रिगो जो है इसी पे चलेगा। ये जो बीच वाला है ना जी, यही है महाराजा बाहुबली का काम, हमारा यही करने वाला है, समकोण त्रिभुज। तो पहले हम पूरा 6 तरह के त्रिभुज के बारे में नॉलेज ले लेंगे, ताकि आगे हमें कंफ्यूजन ना हो। चलिए, न्यून कोण त्रिभुज एक नॉर्मली एग्जांपल, और इसका परिभाषा आप लोग अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। वीडियो को दोबारा देखकर लिख लीजिएगा, हम जो बोलेंगे रिपीट करके, कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो। जैसे एक फिगर दे दे आपको इस तरह से और बोल दे कि ये 70 डिग्री अगर इसमें एक दिया है, तो ये किस तरह के त्रिभुज का एग्जाम्पल है? तो क्या बोलिएगा आप? न्यून कोण त्रिभुज का एग्जाम्पल है। क्या बोलिएगा? न्यून कोण त्रिभुज, मतलब जिसका एक कोण, किसी भी त्रिभुज का एक कोण अगर 0 डिग्री से बड़ा। आपको तो पता ही होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। जिनको नहीं पता है लिख लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री। याद होना चाहिए, बच्चे से पढ़ते आ रहे, क्लास 10th 8 9 सब में पढ़े कि एक त्रिभुज जो होता है उसके तीनों कोणों का योग जोड़ने पर 180 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, और ना ही 180 से कम आना चाहिए। 180 होगा तभी वो त्रिभुज कहलाएगा। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। चलिए, अब हम जो बताना चाह रहे हैं, देखिए पहला हमारा न्यून कोण था, तो न्यून कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से कम हो। 0 से बड़ा मतलब माइनस नहीं, पॉजिटिव में होना चाहिए, और 90 से कम 70 बोले, 55 बोले, 50 बोले, यहां तक कि आपको 89 भी अगर दे दिया जाए, 89 डिग्री भी किसका एग्जाम्पल होगा जी? न्यून कोण त्रिभुज का। और 1 डिग्री भी किसका एग्जाम्पल होगा? न्यून कोण त्रिभुज का। यहां तक कोई दिक्कत? बढ़े आगे। देखिए दूसरा टॉपिक, सेम इसका जस्ट दूसरा जो हमारा बेस है, जिसके ऊपर में पूरा ट्रिगो चलेगा, समकोण त्रिभुज। इसको तो हम स्पेशली अभी बताएंगे, लेकिन अभी हम परिभाषा में थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते चलेंगे। देखिए दूसरा हमारा क्या है जी? समकोण त्रिभुज। याद रखिएगा, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। आगे भी विस्तार से इस पर चर्चा किया जाएगा। जिसका एक कोण 90 डिग्री हो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या जी? कोई दिक्कत? जिसका एक कोण, कोई भी एक कोण, अगर ये देखिए ए बी सी नाम दे दिए, एक कोण 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज। और ये समकोण क्या होता है ये तो पता ही होगा, 90 डिग्री का कोण, एक खड़ा एक पड़ा, 90 डिग्री, है ना? क्लियर है? चलिए पढ़ लिए। जिसका कोई भी एक 90 डिग्री दिखे जिस टॉपिक में, जिस त्रिभुज में, वो किसका एग्जांपल होगा? समकोण त्रिभुज का। और हमारा जो तीसरा टॉपिक है अधिक कोण त्रिभुज, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैसा त्रिभुज, समझ रहे? वैसा त्रिभुज चलिए तीसरा क्या था?
चलिए बना देते हैं। थर्ड नंबर हमारा जो था वो हम पढ़ रहे थे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज थर्ड नंबर, ठीक है। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या पढ़ेंगे, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। अगर दे दे 110 डिग्री तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, अधिक कोण का एग्जाम्पल होगा। कोई दिक्कत, जैसे दे दे आपको फिगर में इस तरह से, यहाँ पे दे दे आपको 175 डिग्री, तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज का एग्जाम्पल होगा। अगर आपके फिगर में इस तरह से दे दे 91 डिग्री तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, अधिक कोण त्रिभुज का एग्जाम्पल होगा। नॉर्मली में याद रखिए, पहले से हम देखिए रिवीजन करवा रहे, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 0 से बड़ा हो 90 से कम हो, न्यून कोण का एग्जाम्पल होगा। किसका होगा एग्जाम्पल, न्यून कोण त्रिभुज का। और वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो, किसका एग्जाम्पल होगा, समकोण का एग्जाम्पल होगा। और वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण त्रिभुज का एग्जाम्पल वो कहलाएगा। कोई डाउट यहां तक क्लियर हो गया आपका। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन होता है वो तो हमने बता ही दिया, आप लोगों ने नोट्स मेरे हिसाब से बना लिए होंगे सारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग आएंगे ट्रिगो के बेस पे। यहां तक कोई डाउट, चलिए पानी वाली पी लीजिए जी सारे स्टूडेंट, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्लास थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन बेसिक आपका क्लियर रहेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। चलिए बढ़े आगे, चलिए अब हम लोग बात करेंगे हमारे त्रिकोणमिति का जो बेस है, जड़ है, उसके ऊपर कि त्रिकोणमिति की शुरुआत हम कहां से करेंगे। चलिए थोड़ा सा ऊपर टॉपिक बना देते हैं, मिट गया था थोड़ा सा, है ना। लिख लीजिए और रेडी रहिएगा आप समझने के लिए। ट्रिगोनोमेट्री कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग बात करेंगे 6 प्रकार के त्रिभुज को हमने पढ़ लिया, है ना। अब जो हमारा पूरा त्रिकोणमिति जिसपे चलेगा, जिसपे वर्क करेगा, वो है हमारा मेनली रूप से कौन सा जी, समकोण त्रिभुज, है ना। यहीं से शुरुआत है आपके क्लास की। क्या चलेगा, समकोण त्रिभुज। एकदम नॉर्मली सा परिभाषा था, हमने पढ़ भी रखा है। वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो, हमने बता रखा है। फिगर को आप बना लीजिए, इस तरह से फिगर बनाइए, देखिए दिख रहा है ना सारे बच्चे को, देखिए, है ना। कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो, चलिए यहां पे हम ले लेते हैं 90 डिग्री और नाम दे देते हैं ए बी और सी। कोई दिक्कत। अब बहुत सारे बच्चों को मन में लग रहा होगा सर यही फिगर क्यों बनाए, तो देखिए नॉर्मली आपके बुक में इसी तरह का फिगर ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए। फिगर यही नहीं होगा, हमने बताया था पीछे भी कि जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो। अगर आपका फिगर इस तरह से भी दिया है, यहाँ पे देखिए, तो 90 डिग्री का मतलब क्या, हमने पीछे भी बोल रखा था, एक खड़ा एक पड़ा, यानी ये 90 डिग्री को ये क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, तो ये भी आपका समकोण त्रिभुज का फिगर होगा। किसका होगा जी, समकोण त्रिभुज का ये फिगर होगा, समझ रहे हैं। इस तरह से भी रहेगा, इस तरह से भी रह सकता है समकोण त्रिभुज का फिगर। ये देखिए 90 डिग्री यहाँ बन रहा है ना, मतलब जहां भी आपको एक कोण 90 डिग्री दिखे वो समकोण त्रिभुज का फिगर होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा, अब यहाँ पे हम लोग अपने बेसिक पे चलेंगे जिसपे हम बात करना चाह रहे हैं ना। चलिए देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में आप क्या जान गए, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसमें लिखिए, देखिए इसमें 3 भुजा, किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा, तो इसमें देखिए आपको सबसे बड़ी भुजा कौन सा दिख रहा है,
सबसे बड़ा अगर आपसे हम पूछ ले कि सबसे बड़ा कौन है, तो आंख मूंद कर बता दीजिएगा कि सर ये है ना। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, कर्णवत बोलेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और उसके बाद समझिए, देखिए जो हमारे हाइट यानी कि लंबाई का जो काम करता है उसको नॉर्मली में हम क्या बोलेंगे, उसको नॉर्मली में हम लंब का नामकरण कर देंगे, जो हमारे हाइट का काम करेगा। और जो नीचे वाला हमारा होगा ना, वो हमारे आधार का काम करेगा। ठीक है, ये तो नॉर्मली में सारे स्टूडेंट को पता होगा कि जो हमारे जो त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा जो दिखेगा उसको कर्ण मानना है, जो खड़ा रहेगा हाइट को दिखाएगा उसको लंब मानना है, और जो नीचे हमारा बेस होगा नीचे वाला उसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है, अब हम जो नोटेड पॉइंट बताएंगे और जो हम आपको समझाने का ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे, उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप नोट बनाकर लिख लीजिए और हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। चलिए यहाँ पे नोट करिए और नोटेड पॉइंट को आप लोग सही ढंग से नोट्स में मेंटेन करते चलिएगा और नोट्स को बनाते चलिएगा। सबसे पहला नोट्स में यहाँ लिखिएगा 1 नंबर में, है ना, 1 नंबर में लिखिएगा कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है जी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, या होता है, लिख लीजिए, है ना। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। अभी हम बता चुके हैं समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इसके जस्ट नीचे टॉपिक नंबर 2 में आप लोग लिखिए कि कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण कभी भी क्या लिखिएगा, चेंज नहीं होता है। जितना भी बात हम क्लास में बोल रहे हैं, है ना, सारे का यूज हमारे क्लास में आएगा। जब हम आगे क्वेश्चन को लगाएंगे, चैप्टर में आएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट का एक एक बात आप सभी स्टूडेंट से किया जाएगा, सवाल किया जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको देना। देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में 2 बात हमने बता रखा है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है ना, ये जो है ना कभी चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आप कि अगर आपसे हम इस तरह से एग्जाम्पल में दे दिए एक त्रिभुज इस तरह से, ये 7 2 4, है ना, तो ये जो 7 का मान है ना, ये कभी चेंज नहीं होगा। दिमाग में ये रख लीजिए, जब एग्जाम्पल में आएंगे ना तो आपका एक एक टॉपिक हम क्लियर करवा देंगे। अभी आप याद रखिए कि ये कभी नहीं बदलेगा, समझ रहे हैं, एकदम यही रहेगा, हीरो के जैसा बना रहेगा एकदम, कभी विलन ये नहीं बनेगा। आगे पढ़िए, अब जो हमारा जो 2 टॉपिक बच गया, लंब और आधार, ये दोनों जो है ना ये पलटू राम है, समझ रहे हैं, ये हमारे टॉपिक में पलटू राम का काम करेगा, ये दोनों पलट जाता है। लंब और आधार जो है ना ये बदलते हैं, कैसे बदलते हैं वो अभी हम आपको सिखला रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे चेंज होगा। देखिए ये दोनों टॉपिक आपने नोट कर लिया, इसको मिटा दें। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान देते चलिएगा, थोड़ा आराम आराम से, एकदम क्लास को तो एकदम क्लियर करते ही जाना है ना। देखिए फिगर मैं बना रहा हूं फिर से एक बार। अभी मैंने बोल दिया, अभी मैंने बताया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है ये कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन अभी नॉर्मली में आपको हमने क्या पढ़ाया कि ये क्या होता है जी, ये लंब होता है, ये जो खड़ा वाला होता है ये वाला, ये लंब होता है। नाम दे देते हैं ए बी और सी, और नीचे वाले को हमें क्या मानना है, आधार मानना है। लेकिन देखिए यहाँ पे नोट करके जो पॉइंट आप लिख रहे थे उसमें तीसरा पॉइंट लिखिए। ठीक है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, लिखवा दिए हमने, है ना। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये भी हमने बता दिया। अब तीसरा टॉपिक लिखिए कि लंब और आधार, लिखिए आप लंब और आधार, लंब और आधार
कोण के हिसाब से, ठीक है, कोण के हिसाब से चेंज हो जाता है। कोण के हिसाब से क्या करना है आपको, अब वो कैसे, वो समझिए, ठीक है। अब जो हम बताना चाह रहे हैं वो समझिए। ये नोटेड नंबर 3, नोटेड पॉइंट थर्ड है हमारा, कि देखिए कर्ण तो कभी चेंज नहीं होगा, वो तो उसी तरह से पड़ा रहेगा, लेकिन हम अभी लिखा है कि लंब और आधार, यानी ये जो लंब है, ये जो आपका लंब है और ये आधार है, वो कोण के हिसाब से चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, अगर आपसे सवाल में जैसे आपके कोण ए के बारे में पूछे, ठीक है, अगर आपसे कोण ए के लिए बोलेगा, जैसे देखिए यहां पर मैं साइड में लिख रहा हूं, कोण ए के लिए, कोण, अभी हम किसके लिए, अगर आपसे क्वेश्चन में कह दे, एक फिगर दे दिया, देखिए एक फिगर ये दे दिया ए बी सी त्रिभुज, समझिएगा हम जो बताना चाह रहे हैं एकदम नॉर्मल सा इजी सा टॉपिक है, आपके दिमाग में एक बार चला गया जिंदगी भर नहीं निकलेगा। देखिए अगर एक त्रिभुज दे दिया गया हो और आपको इस त्रिभुज में बता दिया गया हो कि सारा जो सवाल पूछा जाएगा वो किसके लिए, कोण ए के लिए पूछा गया है, समझ रहे हैं, तो कोण ए के लिए आप बताइए इस फिगर में कौन कर्ण होगा, कौन लंब होगा, कौन आधार होगा। तो देखिए हमने बताएंगे कि इस त्रिभुज में कोण ए के लिए कर्ण क्या होगा, कर्ण बताना है, लंब बताना है आपको, और आधार बताना है कौन सा होगा, और त्रिभुज का नामकरण हम कर दिए हैं। देखिए कोण ए के लिए, देखिए हमने बताया, पीछे भी लिखवा दिए हम, कि कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, तो कर्ण तो इस त्रिभुज में हमेशा एसी रहेगा, ये रहेगा ना जी एसी, ये कर्ण क्या हो जाएगा, एसी हमारा हो जाएगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। फिर देखिए अभी हमने यहां पे लिखाया लंब और आधार कोण के हिसाब से चेंज होता है। कोण के हिसाब से चेंज कैसे होगा, जैसे कोण ए के लिए कह दिया तो इसके सामने वाले को क्या मानना है, हमेशा कोण के सामने वाले को हमेशा लंब मान लेना है। नीचे पॉइंटेड लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, कोण के, ठीक है, यहां से ऐसे करके भी लिख सकते हैं, कोण के सामने वाली भुजा को, कोण के सामने वाली भुजा को हमेशा लंब मानना है, ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा को हमेशा क्या मानना है जी, लंब मानना है। लंब मानना है, कोई दिक्कत, देखिए जैसे हमारा, देखिए इस फिगर में जो हम बता रहे वो समझिएगा, इस फिगर में कोण ए के लिए कह दिया, तो कोण ए के लिए कर्ण तो हमारा वही रह जाएगा एसी, कभी चेंज होगा नहीं। अब लंब, तो कोण ए के लिए कह दिया तो इसके सामने वाला ये जो बीसी है वो लंब का काम करेगा, ऑलरेडी में ये है आधार, है ना, है ये आधार, लेकिन काम करेगा लंब का, इसका लंब क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। और देखिए कर्ण हो गया, लंब हो गया, जो बचा वो क्या होगा, आधार होगा, आधार हमारा ए बी होगा, आधार बराबर क्या लिखेंगे इसमें, ए बी लिखेंगे। एक और एग्जांपल में आइए, देखिए क्लियर होगा, समझ रहे हैं, नोट्स बनाते चलिए और टॉपिक को पढ़ते चलिए, समझते चलिए। कौन ए के लिए था, अब इसी फिगर में देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से स्क्रीनशॉट लेना, बच्चे को ले लीजिए और वीडियो को स्किप करके दोबारा देख लीजिएगा, एक एक कंफ्यूजन दूर रहेगा, ठीक है। हम तो अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको एकदम एक एक टॉपिक का निचोड़ देने का। सारे बच्चे बताइएगा वॉइस क्वालिटी सही है ना, आवाज सभी बच्चों को जा रही है हमारी, क्लियर है। चलिए आज तो एकदम सिखा कर रहेंगे जी, कोई बच्चा भागेगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहीं पर अगर सवाल आपसे रह जाए कोण सी के लिए, तब क्या करिएगा, देखिए उसका भी एग्जांपल हम कर रहे हैं यहाँ पे, इसी फिगर को मिटा रहे हैं, थोड़ा सा फिगर ये हो गया गंदा, यहीं पे सवाल, जो बच्चा कॉन्सेप्ट समझ रहा होगा उसको बहुत ही मजा आ रहा होगा क्लास में, है ना। सभी बच्चे बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है जी, बहुत सारे बच्चों कह रहे होंगे इंटरटेनिंग लग रहा है सर। देखिए एक फिगर बना रहे इस तरह से, है ना,
देखिए कोण सी के लिए, समझ रहे हैं, किसके लिए, कोण सी के लिए। देखिए इस फिगर में इस कोण के बारे में कह रहा है, इस कोण के बारे में कि कोण सी के लिए आप बताइए, कोण सी के लिए कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा, लंब क्या होगा और आधार क्या होगा। है ना। देखिए कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, चाहे कोई भी समकोण त्रिभुज हो, कर्ण हमेशा क्या रहेगा जी, एसी रहेगा, कोई डाउट। फिर देखिए लंब बोला किसके लिए, कोण सी के लिए। हमने पीछे टॉपिक लिखवा रखा है, जिस कोण के बारे में कहा जाए उसके सामने वाली भुजा को हमेशा क्या लेना है, लंब मानना है। तो हमारा लंब का काम कौन करेगा, अब ये वाला ए बी करेगा, ए बी हम लिख दिए, और आधार हमें हमारा नीचे वाला बच जाएगा, क्योंकि दो को तो हमने इसको और इसको तो ले ही लिया यूज में, तो बचा हमारा क्या, बीसी ही ना। क्लियर है यहां तक, हाँ या ना में बच्चे सवाल को, ये सवाल का जवाब देंगे, है ना। बढ़े आगे इसके बाद, चलिए एक छोटा सा टॉपिक और क्लियर करके जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके अगले टॉपिक में और भी एक बेहतरीन निचोड़ टॉपिक के साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं थोड़ा सा, कर्ण लंब और आधार के बारे में थोड़ा सा अच्छे से आपको हम ये भी हाईलाइट करवा देंगे। इसको बढ़ाते आगे, मिटा दें, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब जो टॉपिक होने वाला वो काफी शानदार होने वाला है, यहीं से सवाल आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ ही लिए, समझिए सवाल तो आपका बनना शुरू हो गया यहीं से। जितने भी नोट्स हम करवा रहे हैं वो सही ढंग से लिखिएगा। देखिए फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या था जी, लंब था, और ये क्या है, आधार है। देखिए फॉर्मूला कैसे निकलेगा, और यहीं से हमारा टॉपिक जो है वो बनते चला जाएगा। अभी हमने बताया कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। और एक फॉर्मूला आप एकदम बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, और बहुत ही बार कंफ्यूजन आपको होता होगा, है ना। याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, जिंदगी में कभी नहीं। है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, है ना। त्रिभुज में के चैप्टर में क्लास 10th में एक प्रमेय भी पढ़ना है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय में ये सब पढ़ना है वहां पर डीपली। जो बच्चे ध्यान नहीं दिए होंगे तो चलिए कोई बात नहीं, है ना, अभी हम सिखला देंगे उनको। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब कर्ण को आगे क्यों रखे जी, यही फॉर्मूला को क्यों लिए, क्योंकि हमने बता रखा है कि कर्ण जो है वो बड़ा भाई है ना। इस पूरे टॉपिक में त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण हमारा क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ा वाला आगे रहेगा ना, तो इसी से हम फॉर्मूला सारा बना लेंगे। आज के बाद आपको एक भी फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिएगा सिर्फ। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। यहीं से अगर आपसे सवाल में पूछ दे कि ओनली कर्ण बराबर क्या होगा, तो देखिए स्क्वायर जो होता है वो बराबर के उधर जाने पर अंदर रूट हो जाता है, और रूट वाला बराबर के इधर आने पर स्क्वायर हो जाता है। जैसे नॉर्मली में समझिए कि अगर रूट 2 बराबर ये दिया है 4 दिया है, तो यहाँ पर 2 बराबर 4 का स्क्वायर, ऐसे आप कर सकते हैं, समझ रहे। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि स्क्वायर वाला जो है वो उधर जाकर अंदर रूट में चला जाता है, ठीक है। देखिए कर्ण बराबर अंदर रूट क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
दो फॉर्मूला यहां से निकल गया हमारा, एक नंबर दो। ठीक है, अब देखिए तीसरा फॉर्मूला, एक एक फॉर्मूला एकदम यहां से क्लियर होते जाएगा। कर्ण स्क्वायर पूछ दे तो जवाब भी स्क्वायर में रहेगा, सिर्फ कर्ण पूछे यानी स्क्वायर हटा दिया तो स्क्वायर हटा दिया तो रूट उधर चला गया होगा, एकदम नॉर्मली दिमाग में आ गया होगा। अब दूसरा सवाल देखिए, जो हमारा थर्ड नंबर फॉर्मूला बनेगा, एकदम कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा, कभी जिंदगी में फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपसे पूछ दे बाबू कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता होगा कि कैसे, कहां प्लस होगा कहां माइनस होगा। याद रखिएगा सिर्फ एक में प्लस, जो बड़ा वाला है ना कर्ण स्क्वायर, एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ये वाला है ना, इसको मैं देखिए इस तरह से घेर रहा हूं, है ना, इसको आप याद कर लो, इसको आप याद कर लीजिए, सही से दिमाग में रखिए। इसके अलावा एक भी फॉर्मूला आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए पूछा क्या, लंब का स्क्वायर, तो आगे किसको रखेंगे, आगे रखेंगे सबसे बड़ी भुजा को, जो बड़ा रहेगा वो आगे रहेगा ऑलरेडी में, है ना। आप भी घर में बोलते हैं ना, जैसे कोई बड़े भाई होते तो जाओ जाओ जी तुम जाओ, या उनको ज्यादा बढ़ावा मिलता होगा, यानी बड़े को हमेशा आगे रखेंगे। तो लंब स्क्वायर है तो आगे कौन रहेगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। और हमने बोल रखा है, अभी बताया मैंने कि सिर्फ एक में प्लस, कर्ण वाले में प्लस, बाकी सब में माइनस, सब में घटाना है। कर्ण का स्क्वायर और माइनस, देखिए लंब यहां है, कर्ण यहां है, बच क्या रहा है आधार, तो क्या लिख देंगे, आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत। फॉर्मूला नंबर 3 नीचे दिख रहा है, एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, समझिएगा ध्यान से। अभी यहाँ पे लंब का स्क्वायर पूछा, अब ओनली लंब पूछ दे तब क्या करोगे आप, ओनली लंब पूछ दे, मैंने बताया पीछे भी कि सिर्फ स्क्वायर हटेगा तो ये स्क्वायर उधर जाकर अंदर रूट में जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा अंदर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या जी, आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत। चार फॉर्मूला आपका क्लियर हुआ। याद रखिएगा, रिवीजन करवा देते फिर पांचवें और छठे में जाएंगे। कर्ण का स्क्वायर याद रखिएगा, बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और सिर्फ कर्ण पूछे, ओनली कर्ण पूछ दिया तो स्क्वायर को हम लोग रूट में लेकर चले गए। फिर तीसरा हमारा फॉर्मूला था लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर पूछा तो आगे क्या रखे, बड़ी वाली भुजा कर्ण का स्क्वायर। हमने बोला कि एक में ही प्लस होगा बाकी सब में माइनस होगा, कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब यहां था तो बचा क्या, आधार, आधार का स्क्वायर। और सिर्फ स्क्वायर हटा दे, सिर्फ पूछ दिया लंब, तो ओनली लंब बराबर ये स्क्वायर इधर आकर अंदर रूट में चला गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब फॉर्मूला नंबर 5 और 6 बढ़े आगे, एकदम बेसिक से समझते चलिएगा, एक एक टॉपिक का निचोड़ हमारे पास है। कोई भी बच्चों को अगर कोई परेशानी हो, हमारे कमेंट बॉक्स में करके आप सवालों को पूछ सकते हैं, सवाल पूछने का पूरा आजादी है जी। देखिए फॉर्मूला नंबर 5 क्या बच गया, कर्ण हमने पढ़ लिया, कर्ण के बारे में और लंब के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा बच गया आधार जी, है ना, आधार जी बच गए हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आधार का स्क्वायर बराबर, एकदम बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होना चाहिए, आधार का स्क्वायर आगे किसको रखेंगे, सबसे बड़ी भुजा को। सबसे बड़ी भुजा कौन है जी, कर्ण का स्क्वायर, ये समझ गए। सबसे आगे किसको हमेशा रखेंगे, कर्ण को। जब कर्ण का पूछेगा तभी उसके बारे में बोलना है, बाकी उसमें हमेशा कर्ण को आगे रखना है। कर्ण का स्क्वायर, एक में सिर्फ प्लस बाकी सब में माइनस, है ना। चलिए एक में प्लस बाकी सब में माइनस,